नमस्कार दोस्तों। समय बहुमूल्य है, इसलिए कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 10 के बारे में। इस अध्याय में चाणक्य ने अपने सूत्रों के माध्यम से ज्ञान पर विशेष बल देते हुए बताया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान एवं सफलता प्राप्त करने के लिए आज के संदर्भ में कहें तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या उच्च अधिकारी बनने के लिए हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वह ज्ञान आपके विषय का हो या वेद, पुराण, गीता, उपनिषद अथवा किसी अन्य भाषा का ही क्यों ना हो, उसे प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यह प्रयास किया है कि चाणक्य के द्वारा बताई गई बातों को आज के संदर्भ में साधारण शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जिससे कि आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। चाणक्य के प्रत्येक सूत्र में हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति अध्याय 10 के बारे में। चाणक्य नीति में कई विरोधाभास भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहीं धन को श्रेष्ठ धन बताया है, तो कहीं विद्या धन को, कहीं स्वास्थ्य धन को श्रेष्ठ धन बताया है। अस्वस्थ होने पर सारी बुद्धि और सारा धन व्यर्थ हो जाता है। यह कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए किसी के साथ का इंतजार न करते हुए अकेले ही करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य के प्रत्येक सूत्र में हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है और इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि योग, प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी के साथ का इंतजार नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिन्हें भौतिक सुख, निद्रा, आलस्य और स्वादिष्ट भोजन प्रिय है, उन्हें पढ़ाई लिखाई के बातें भूल जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञानार्जन का मार्ग कठोर तप का है। जो जितना तपस्या करेगा उसे उतना ज्ञान प्राप्त होगा। जीवन में विद्या धन कमाने का अवसर सौभाग्य और परिश्रम से प्राप्त होता है। धन वैभव तो मूर्ख व्यक्ति भी एकत्रित कर लेते हैं। जिस तरह सोने को जितना अधिक तपाएंगे उतना अधिक निखरेगा, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम करेंगे उतना ज्ञान प्राप्त होगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है तो निद्रा, आलस्य और स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना होगा। जिस व्यक्ति में ग्रहण करने की कोई इच्छा न हो, उसे न तो बुद्धिमान बनाया जा सकता है और न ही उसके कौशल में कोई वृद्धि की जा सकती है। जिस तरह चंदन के जंगल में खड़े बांस के वृक्षों में चंदन के गुण नहीं होते, जिस तरह विद्वानों के बीच रहने वाला मूर्ख व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता, क्योंकि उसमें न ग्रहण करने की इच्छा होती है और न ही शक्ति होती है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को जानने, समझने और सीखने के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। वेद, पुराण और ज्ञान के ग्रंथ बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्तियों का ही कल्याण कर सकते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, मूर्खों का नहीं। जिस तरह दर्पण नेत्र युक्त व्यक्ति को ही उसकी कमियां दिखा सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति को नहीं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छी चीजों का लाभ वही उठा सकता है जिसे उसकी जानकारी हो। यदि आप स्वर्ग के अमर वृक्ष की कल्पना करते हैं, तो पृथ्वी पर ज्ञानी व्यक्ति वो अमर वृक्ष हैं। वेद उनकी शाखाएं हैं तथा धर्म कर्म शाखाओं पर लगने वाले सुंदर पत्ते हैं। वृक्ष की जड़ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जहां तक संभव हो सके वृक्ष की जड़ों अर्थात ज्ञान को संभाल कर रखना चाहिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज का मूल महत्वपूर्ण होता है। इस सूत्र में चाणक्य ने बुद्धि बल और शारीरिक बल या शस्त्र बल और शास्त्र बल की तुलना करते हुए बुद्धि बल या शास्त्र बल को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के पास कितने भी अच्छे शस्त्र क्यों न हो, बुद्धि के अभाव में वह उसका सही उपयोग नहीं कर सकेगा और वह विजयी नहीं हो सकेगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल और शारीरिक बल में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को अधिक से अधिक भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक भाषा सीखेंगे उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा
आपको जितनी अधिक भाषा का ज्ञान होगा, समाज में उतना अधिक सम्मान और राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, किंतु दूसरी भाषा से घृणा नहीं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कार्य योजना बहुत सोच समझकर समस्या एवं समाधान का आकलन करते हुए किसी पर भी विश्वास किए बिना बनाना चाहिए। जैसे पानी कहीं का भी क्यों ना हो, उसे छान कर ही पीना चाहिए। आपकी योजना की सफलता आपकी वाक्पटुता, आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए वाणी, व्यवहार और आचरण अच्छा होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य से पार पाना किसी के भी वश में नहीं। भाग्य का खेल निराला होता है। वह एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ईश्वर ने मनुष्य का जैसा भाग्य लिखा है, उसे उसी के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, किंतु यदि मनुष्य धार्मिक परोपकार के अच्छे कार्य करता है तो दुर्भाग्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्मों से दुर्भाग्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रुता परिस्थिति, विचार, भावना एवं स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे लालची व्यक्ति को भिखारी शत्रु लगता है, मूर्ख विद्यार्थी को शिक्षक शत्रु लगता है, व्याभिचारी पति को पत्नी एवं पत्नी को पति शत्रु लगता है, दुष्टों को सज्जन पुरुष शत्रु लगते हैं और चोरों को चांदनी रात शत्रु लगती है और आज के समय में अपराधियों को सीसीटीवी शत्रु लगता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारों का टकराव भी शत्रुता का कारण हो सकता है। बदमाश, दुष्ट, दुर्जन और दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले व्यक्ति के स्वभाव को किसी भी ज्ञान युक्त उपदेश से नहीं बदला जा सकता। ऐसे लोग मल त्यागने वाली इंद्रियों के समान होते हैं, जिसे कितना भी साफ करें वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कुछ लोगों की प्रवृत्ति, इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। चाणक्य दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक लोगों से दुश्मनी करते हैं वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति शासन प्रशासन से दुश्मनी करते हैं वे धन सहित मान सम्मान एवं अपने कुल खानदान का भी नाश कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को सज्जन पुरुषों के संपर्क में रहते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने वंश एवं धन में वृद्धि करनी चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर समस्याओं का समाधान सज्जन पुरुषों के साथ रहने से ही प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि निर्धन होने पर अपने ही परिवार के और वंश के लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, आपको अपमानित करने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी बात में है कि यदि आप निर्धन हैं तो धनवान व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, चाहे वे लोग आपके परिचित या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और नजदीकी उनके साथ रखें जो आपके गुण को सम्मान देते हों। निर्धनता मनुष्य को अपने परिवार एवं समाज के बीच ही उपहास का पात्र बना देती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार एवं समाज के बीच में रहने के बजाय जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहना बेहतर होता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि पैसा सब कुछ तो नहीं, किंतु बहुत कुछ अवश्य है। जिस व्यक्ति में सज्जनता, परोपकार, सहनशीलता, दानवीरता का गुण होता है, उसका लालन पालन माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु अपने बच्चे की तरह करते हैं। इस सूत्र से चाणक्य कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के सभी शुभचिंतक होते हैं। इनका न कोई शत्रु होता है और न कोई इनकी बुराई करता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों के सभी हितैषी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु को सृष्टि का एक नियम मानकर भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। जन्म मृत्यु प्रकृति का एक नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि इसी के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दुख का सामना धैर्य से करना चाहिए। चाणक्य भोजन के बारे में बताते हैं कि अन्न की अपेक्षा आटा 10 गुना अधिक शक्तिवर्धक होता है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में होता है।
किंतु इन सबसे अधिक शक्ति घी में होता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन उचित मात्रा में भोजन के साथ घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मांसाहार शाकाहार मांसाहार भोजन से अच्छा होता है। चाणक्य भोजन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दूध का प्रयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि दूध से शरीर में वृद्धि होती है और घी से बल वीर्य में बढ़ोतरी होती है। किंतु मांस के सेवन से चर्बी की वृद्धि होती है, जो शरीर को विकृत और कुरूप बना देता है। इसलिए मनुष्य को मांस की अपेक्षा दूध और घी का अधिक सेवन करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दूध एक श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आगे फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।